हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारे सर पर। मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग क्लास, जिसमें हम लोग सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की तैयारी करेंगे और उसके सभी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यूज सीखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक्स क्लासेस सीखेंगे इसमें। और पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वर्णमाला क्रम एवं मिश्रित श्रृंखला, जो आपकी सीरीज आती पेपर में, हर पेपर में लगभग सीरीज आती है। सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपके A to Z अल्फाबेट आते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, और जो अल्फाबेट आपके होते हैं A to Z होते हैं, इनके अपोजिट लेटर कौन से आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है, हल करने का तरीका है, या तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू आती हो या फिर हमें उसके अपोजिट लेटर आते हो, और उन्हीं दो पैटर्न्स के आधार पर आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो पहले ही लिख लेते हैं कि इसका कोडिंग ये होगा, इसका अगर एल का याद करना 12 नंबर पे एल आएगा, एम 13 नंबर पर आएगा, एस 19 नंबर आएगा, वो पहले ही वो लिख लेते हैं। तो हमें अपना समय बचाने के लिए हमें हर चीज याद होनी चाहिए, और याद नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रीम की तरीके से चलनी चाहिए चीजें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे याद करेंगे हम लोग अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो हमारे A to Z अक्षर होते हैं, ABCD होती हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करें। जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा आखिरकार प्रश्न आता कैसे। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है ABC, और इसको आपको लिखा गया है सीरीज है FGH में, और LMN लिखा गया है, और नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका पता है कि इसकी हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसकी क्या होगी 1 2 3, इसको हम क्या लिखेंगे 6 7 8, इसको लिखेंगे 12 13 14। अगर हमें याद है तभी आप इतनी रफ्तार में लिख पाएंगे, अन्यथा इतनी रफ्तार में नहीं लिख पाएंगे। हर बार में देखेंगे कि M का 13 होगा, G का 7 होगा, H का 8 होगा, और फिर क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। और आज के ज़माने में अगर आपने समय बचाना रीजनिंग में सीख लिया तो समझ लो आप आगे बढ़ गए, और लोगों से दुनिया के लोगों से एक कदम आगे बढ़ गए। तो हमारी टैगलाइन के अनुसार एक कदम सफलता की ओर के अनुसार से, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए इनको याद करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है ABC, फिर आपका इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 7 8, फिर M का 12, M का 13, M का 14। तो इसमें आपका होगा क्या, तो अगर हम लोग देखते हैं पहला लेटर और फिर आपका इसका पहला लेटर और फिर इसका पहला लेटर, तो इसमें क्या हो रहा है, तो 1 के बाद में 6 आया, यानी कि इसमें 5 ऐड किया गया। फिर आपका 6 के बाद में 12 आया, यानी कि 6 ऐड किया गया, मतलब पहले 5 ऐड करेंगे, फिर 6 ऐड करेंगे, अगली बार में कितना ऐड करेंगे, अगली बार में 7 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 और 7 19, यानी कि 19 नंबर पे हमारा आ जाएगा। अब 19 नंबर पे जो भी आएगा आगे पता करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे हमारे पास कितना है 2 है, फिर आपका 7 है, यानी कि इसमें 5 ऐड हो रहा, फिर आपका यहाँ पे 13 हो रहा, यानी कि फिर आपका कितना हो रहा 6 ऐड हो रहा, तो मतलब पहले 5 ऐड हो रहा, फिर 6 ऐड हो रहा, फिर अगली बार में कितना ऐड होगा 7 ऐड होगा। तो 13 में 7 ऐड करेंगे 20, यानी कि 20 नंबर पे जो भी लेटर आएगा वो लिखेंगे। ऐसे ही आपका आखिरी वाला लेटर है, पहले 3 पे है, फिर आपका 8 पे है, तो 3 पे 8 पे है, इसका मतलब क्या है आपका इसमें 5 जोड़ा गया है, फिर आपका 8 और 6 14, यानी कि 6 जोड़ा गया है। अगली बार में 7 जोड़ा जाएगा, तो 7 जोड़ने पर आपका क्या आएगा 14 और 7 कितने हो जाएगा आपका 21। तो आपका हम लोग देखेंगे ये 19 नंबर पे क्या आता है, यस आता है T20 और U 21। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका यस TU होगा। तो अगर आपको इनके लेटर्स के अल्फाबेट के पता है कि कौन कितने नंबर पे आता है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही समय लगने वाला है। तो आइए सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इनको याद करेंगे। और बहुत से लोग इसको रटते हैं या फिर उंगलियों पे याद करते हैं, जैसे ABCDEFGH, इसको पढ़ने में समय लगता है। तो इसको आज हम लोग याद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक याद, आपने जितने भी टीचर से पढ़ा होगा सभी आपको ये बताते हैं कि एक 5 अक्षर का याद रखो इजोटी। 5 अक्षर का तो सभी बताते हैं, आज आपको हम कुछ अलग से बताने वाले हैं, वह भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल
हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो इजोटी तो सभी बताते हैं, जो सभी बताते हैं पहले वो भी पढ़ लेते हैं। तो इजोटी का मतलब क्या रहता है? 5, 10, 15, 20, 25, मतलब कि 5 नंबर पे ई आता है, जे पे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। अब इसके अनुसार हम घटा बढ़ा कह सकते हैं कि इससे पहले कौन सा होगा, इसके बाद में कौन सा होगा। जैसे आपका अगर हमें के याद करना है तो जे के बाद में के आ जाता है, ठीक है, पी ओ के बाद में पी आ जाता है। इसके आगे पीछे भी घटा बढ़ा के हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नया लेकर आए, तो नया लेकर के आए हैं तो आपको याद रखना है सिफ्लोरेक्स, ठीक है। तो आप जैसे टेबलेट आती है सिफ्लॉक्स, तो ऐसे ही आपको याद रखना है सिफ्लोरेक्स। तो सिफ्लोरेक्स में आपको याद रखना है ऐसे ही कितने नंबर 3 पे आता है, ये आपका 3 पे आ जाएगा आपका, या कितने पे आ जाएगा 9 पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट इसको SFI, ठीक है। तो ये आपका कितने पर होगा? 3 पे होगा, ये 6 पे होगा, ये 9 पे होगा, ये 12 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये आपका 18 पे होगा, ये आपका 21 पे होगा और ये आपका कितना होगा? 24 होगा। तो एकदम 3 का पढ़ा याद करना है, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो याद रखेंगे सिफ्लोरेक्स, ठीक है। तो अगर ये आपको याद रहेगा, इजोटी तो याद ही रखेंगे, साथ में सिफ्लोरेक्स भी याद रखेंगे ट्रिक। तो इससे आपका CFILORUX, इनकी भी प्लेस वैल्यू आपको याद रहेगी। C की 3 होती है, F की 6 होती है, I की 9 होती है, L की 12 होती है, O की 15 होती है, R की 18 होती है, U की 21 होती है, X की 24 होती है। बाकी भी पढ़ेंगे और बाकी बाई ट्रिक के हिसाब से ऐसी पढ़ेंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आगे हम लोग देखा था शुरुआत में, अब हम आते हैं कि कैसे हमें पूरी अल्फाबेट याद करनी। तो पहले आपको हमने बताया 2 चीजें जरूर याद करनी है। क्या याद करनी है? इजोटी, EJOTY, ठीक है, 5, 15, 20, 25। उसके बाद में सिफ्लोरेक्स, ठीक है, SFILORUX, ये भी याद रखना है। 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, 18, 21, 24। नेक्स्ट, अब कैसे हम याद करेंगे? तो शुरुआत के 4 लेटर उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, तो आप अपनी उंगलियों में याद रख सकते हैं। ABCD, ABCD, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो चाहे लिखना चाहे लिख लें 1 2 3 4 ABCD, इतना तो हम बोलेंगे। आप ऐसे ही इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आगे की बात करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है, तो उसकी बात करते हैं। तो हमने बोला क्या? F। अगर F को हम लोग कायदे से देखते हैं तो F में क्या आ रहा है कि सर F को अगर ऐसे ऐड कर दे तो ऐसे आ रहा है, तो इसको अगर उल्टा कर दो कैसा बनना है? 6। तो याद रखेंगे F किस पर आता है? 6 पे आता है। अच्छा, हम लोग G पे याद रखना है। G कैसे कितने पे आता है? तो याद रखेंगे F कितने पे आता है? 6 पे आता है। अगर हम लोग बात करते हैं G, तो भाई G ऐसे ही तो बनाते हैं, और G कितने पे आ रहा है? ये कौन सा अक्षर बनना है भाई? देखो 7। G कौन से बनना है? 7। तो याद रखेंगे G किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है। G7, G7, ठीक है। तो G देखते ही जहां G देखा तुरंत क्या बना है? सर 7 बना है, दूर से देख लेंगे तो G7 पे। अरे हम लोग छोटे थे, घड़ी पहनते थे, और घड़ी आज भी पहननी चाहिए कि घड़ी बहुत ही आपको समय के लिए हमेशा प्रेफर करती है, तो घड़ी जरूर पहनना चाहिए। तो घड़ी जो छोटे पे पहनते थे उसमें आपके लेटर जो नंबर वाली लेटर आती है, तो उसमें जो आपका हम बात कर रहे हैं H की, तो H में अगर हम लोग ऐसे जोड़े तो क्या बन के आ रहा है? आपका 8। तो आपकी वो वाली घड़ी जो आती है उसमें नंबर आते थे, उसमें आपका 8 ऐसे बन के आता है। तो याद रखेंगे H को देखते ही इसका में याद होना चाहिए क्या आना चाहिए? H8। H कितने पे आता है? 8 पे आता है। आई, चाहे आप सिफ्लोरेक्स से याद रखें, चाहे आई इस पे याद रखेंगे, ठीक है। तो आई कितने पे आता है? आई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई 9 यानी कि 9। 2 याद रखना आपको, आई 9 यानी कि 9, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं जे। जो आपका जे होता है, जे की अगर बात करते हैं तो इजोटी हमने बताया था, इजोटी। तो जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। आपको याद रखना इजोटी, EJOTY, ठीक है। तो कितने पे याद रखेंगे? जे 10 पे आता है। के की बात करते हैं तो भाई के ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा ये, एक डंडा, तो एक डंडा कितने पे हो गया? 11 पे। तो याद रखेंगे के कितने पे आ जाएगा? 11 पे आ जाएगा। के कितने पे आ जाएगा? 11 पे आ जाएगा। तो के भी याद रखेंगे। चाहे आप अगर L की बात करते हैं तो सिफ्लोरेक्स है, तो याद रखेंगे सिफ्लोरेक्स। तो चौथे नंबर पे आपका आ जाता है 12। तो 12 पे आप L याद रख सकते हैं। अगर याद ना रहे आपको तो आपको बताते हैं ना, जब से हम पैदा होते हैं धीरे धीरे जब हमको समझ होती है, जब हम समझदार होते हैं, तो माँ बाप से प्रेम हो, चाहे दोस्तों से प्रेम हो, ठीक है, तो चाहे किताबों से प्रेम हो, जो प्रेम करने की उम्र आती है, ठीक है, लोगों से जो लगाव की उम्र आती है, वो क्या होती है? 12 साल होती है। तो याद रखिए कि 12 साल में बच्चा सभी की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि लव की रियल एज कितनी होती है? 12 होती है। तो L याद रखेंगे, L 12।
ठीक है। और एम से याद रखेंगे, बहुत पहले हमारा गाना आया था, ठीक है। एम मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तेरा मतलब कि तेरा, याद रखेंगे। मैं तेरा मतलब कि मैं तेरा हीरो, तेरा मतलब तेरा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एन की। एन अगर हम लोग याद करें तो एन क्या रहेगा आपका? एन अगर बोले तो धीरे धीरे, जब हमने बताया ना, जब 12 साल की उम्र में हमें प्रेम करना आता है, किताबों से लगाव करना आता है, अपने माँ बाप से लगाव करना आता है, ठीक है, अपने गुरु के साथ लगाव करना आता है, वहीं आप अगर बात करते हैं तो जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है, हर चीज में तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है, मतलब कि ना करने की आदत आ जाती है। तो नहीं करने की आदत, ना करने की आदत कब आती है? 14 साल में। तो याद रखेंगे, ना मतलब कि 14। अगर आगे बात करते हैं ओ, किसके बात करेंगे? ओ। तो ओ अगर हम लोग याद रखेंगे तो ओ क्या होगा आपका? इजोटी। तो ए जे ओ टी वाई, तो याद रखेंगे ओ कितने पर आता है? 15 पे आता है। कितने पर आता है? 15 पे आता है, याद रखेंगे इजोटी। तो ओ कितने पर होगा? 15 पे होगा। बात करते हैं पी क्यू आर एस टी, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है चारों की, पी क्यू आर एस टी। अगर पी की बात करते हैं, पी फॉर क्या होता है? प्रिंस। पी फॉर क्या होता है? प्रिंस। हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, प्रिंस की बात बहुत आती है कि राजा के पुत्र, फिर बाद में पता है उत्तराधिकार के चक्कर में पिताजी को ही सफाया कर दिए, ठीक है। तो जब प्रिंस की अगर बात करते हैं, प्रिंस की जो रियल एज होती है वो क्या होती है? 16 साल की। तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रिंस कितने साल के होंगे? 16 साल के। क्यों? मतलब कि क्वीन, क्वीन मतलब कि 17 राणा, ठीक है। तो रानी 17 की, राजा 18 के, ठीक है। रानी मतलब कि 17, राजा 18 के। तो आर से राजा, क्यू से क्वीन, पी से प्रिंस। तो आपको तीनों की याद रखनी है। क्या याद रखनी है? राजा 18 साल के, रानी 17 साल की और प्रिंस 16 साल के, ठीक है। तीनों की कुंडली याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एज के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यस, ठीक है, तो जो एस आपका आएगा, ठीक है। तो किससे आता है? टी से पहले जस्ट आता, हमने बताया था इजोटी। इजोटी बहुत ही आपकी फेमस ट्रिक है। तो टी 20 होता है, 20 से पहले याद रखेंगे एस 19, कितने पर? एस 19 पे आता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया ट्रिक है यू की। तो यू तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। यू अगर हमें याद करना हो तो अगर हम लोग यू की बात करें तो यू कितने नंबर पर आता है? अच्छा, जब भी हम लोग जाते हैं मंदिर वगैरह में, ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो पंडित जी तिलक लगा देते हैं। तो तिलक लगाते हैं, हमारे माथे पर क्या बनते हैं? यू टाइप की शेप बनती है। और हमें तिलक ये कब लगाया जाता है? जब हम 21 रुपए का दान करते हैं। तो 21 रुपए लगभग सभी लोग दान करते हैं। तो याद रखेंगे, पंडित जी कौन सी छाप छोड़ते हैं माथे पर? तिलक की छाप छोड़ते हैं। और तिलक क्या होता है? यू पे होता है, यानी कि यू 21 पे आता है। यू कितने पर आता है? 21 पे। याद रखेंगे, पंडित जी को कितने रुपए की दक्षिणा दी? 21 रुपए की दक्षिणा दी, यानी कि यू 21। याद रखेंगे, तिलक की छाप कितने पर आती है? 21 में आती है। आगे बात करेंगे वी की। तो सेल्फी का जमाना, आजकल लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो सेल्फी तो बहुत ज्यादा लेते हैं। तो सेल्फी लेंगे, चाहे रिजल्ट आया भले ही नंबर कम आए, ये सेल्फी आ रही है सबसे पहले। तो सेल्फी लेते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग? ये बनाते हैं। ये क्या बन रही है? आपकी वी शेप बन रही है। देखिए कायदे से क्या बन रही है? वी शेप बन रही है। तो कितनी उंगलियां हैं भाई साहब? 2 उंगलियां हैं, एक और एक, 2 उंगलियां हैं। तो 2 से हमने 2 और 2 मिलाएंगे कितने पर? 22 पे। तो याद रखेंगे वी फॉर सेल्फी, यानी कि 22 नंबर पे आएगा डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू की बात करते हैं, देखिए भाई एम का उल्टा होता है, एम 13 पे आता है भाई, मैन उल्टा होता है डब्ल्यू वुमेन, मतलब कि अगर बात करते हैं तो इसका उल्टा कितने पे आएगा? 23। तो याद रखेंगे डब्ल्यू कितने पर होगा? 23 पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हमने बताया था सिफ्लोरेक्स, तो आखिरी अक्षर 3 का, ठीक है, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 24। और याद रखेंगे जो हम लोग एक्स की अगर बात करते हैं तो कितने पे आता है? 24 पे आता है। और नेक्स्ट तो याद ही रखना है, टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। 26 पे क्या आता है आपका? तो एबीसीडी में भाई 26 अक्षर होते हैं। 26 पे क्या आता है आपका? जेड आता है। और उससे पहले इजोटी की अगर बात करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे इजोटी पे वाई कितने पर आता है? 25 पे आता है। तो ये आपकी ट्रिक रहती है किसकी? सभी ए टू जेड सीरीज की, सभी अल्फाबेट सीरीज की, कि हमको सब प्लेस वैल्यू कैसे याद रखनी है। इसको एक दो बार बहुत प्रैक्टिस पढ़िएगा और आपको सारी प्लेस वैल्यू से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि सर अपोजिट आते हैं, कि अपोजिट कैसे आते हैं। तो कुछ वर्ड से याद रखेंगे, इनके अपोजिट क्या होते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चाहे आप याद रखें, तो हम लोग पढ़ते भैया छोटे बच्चे जब कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, छोटा बच्चा होते हैं तो उससे पूछते बेटा A to Z आती या नहीं आती है? A to Z आती या नहीं आती है? तो A to
जेड। तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा, याद रखेंगे। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। और चाहे आप पुरानी ट्रिक जो किताब में दी है उसको भी पढ़ सकते हैं, आजाद। तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। ऐसे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या है? वाई। तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, ये भी याद रखेंगे। छोटे बच्चे बहुत खाते हैं क्रैक्स, तो सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो ड्यू, डी का क्या होता है? अपोजिट आपका डब्ल्यू होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, तो याद रखेंगे ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, इवन, ई का वी। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी में हमेशा पेट्रोल लेना चाहिए फुल, जेब में पैसा रहना चाहिए हमेशा फुल। ठीक है, तो फुल से याद रखेंगे ना, एफ का अपोजिट क्या होता है? यू होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जी से याद रखेंगे, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट टी, मतलब कि जीटी रोड। हम लोग ठीक है गाड़ी किस पर चलाते हैं भाई? पेट्रोल तो फुल होगा, गाड़ी किस पर चलाएंगे? जीटी रोड पे चलाएंगे। तो जी का अपोजिट क्या होगा? टी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग तो भाई सबसे पहला क्लास कौन सा पास करते हैं? जब मैट्रिक क्लास, यानी कि एच का अपोजिट क्या होता है? हाई, हाई स्कूल। एच का क्या हो जाएगा? एस होगा, याद रखेंगे। हाई स्कूल, एच का अपोजिट यस होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आई का अपोजिट हमें याद रखना, तो आई का क्या हो जाएगा? आर। तो याद रखेंगे इंडियन रेलवे, आई आर फॉर, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। ये आपका आई का अपोजिट आर हो जाएगा। जे की अगर बात करते हैं, जे का अपोजिट क्या होगा? जे के अपोजिट की अगर बात करते हैं, जे का क्या होगा? क्यू होगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? जंगल क्वीन। क्या पढ़ते हैं? जंगल क्वीन, याद रखेंगे। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग के, के का अपोजिट क्या होगा? अगर हम लोग बात करते हैं के का अपोजिट क्या होता है? पी। तो हम लोग याद रखते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही फेमस नगर है कानपुर। क्या है आपका? कानपुर। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत ही गुटका फेमस है, उसको भी याद रखते हैं, कमला पसंद। क्या रखते हैं? कमला पसंद। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, चाहे ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एल। अरे हमको नहीं पता है ना एल भाई, यानी कितने पे आता है? 12 पे आता है। लव करने की उम्र, ठीक है, कॉपी किताबों से प्रेम करने की उम्र। और एल का अपोजिट क्या होता है? ओ, लव। याद रखें, क्या याद रखेंगे? LOVE, लव। ठीक है, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम। तो एम आपका है, एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और हम लोग क्या है? मैन है, MAN। तो क्या आ जाएगा? मैन, याद रखेंगे, MAN। ठीक है, तो ये आपके सभी अपोजिट लेटर है। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ठीक है, तो ये आपके अपोजिट लेटर है। और ये आपको क्या बताई हमने? प्लेस वैल्यू बताई। तो ये दो ट्रिक्स बताई, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कौन सी? आपकी इजोटी, EJOTY 5, 15, 20, 25। दूसरा आपका है सिफ्लॉक्स, सिफ्लोरेक्स। ठीक है, तो SFILORUX 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। और आपको ये जो बताई है सारे लेटर, जैसे मैंने बताया, तो आंख देखते ही, आंख बंद करते, जहां आपके सामने जी लिखा तुरंत बोलेगा 7 है। जैसे ही H लिखा बोला सभी, ये देखो 8 बन रहा है। ठीक है, जैसे बोला वी के लड़कियां सेल्फी लेती हैं, 22 हो रहा है, तुरंत आपके दिमाग में अच्छा देखते ही इमेज ज्यादा आनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमने पढ़ाया, आप जैसे ही लेटर देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में एक क्रिएटिविटी बनेगी, एक इमेज बनेगी, और आप उससे क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक कर पाएंगे। तो इसे आप 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करने के बोलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।